हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है और परमेश्वर की दया आप पे बनी हुई है। हालेलुया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि परमेश्वर का प्रेम कैसे मनुष्य के प्रेम से अलग है। हालेलुया। कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए फ्री बाइबल ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। और आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको डेली ट्रेनिंग मिलेगी। आपके लिए 24 आवर्स प्रेयर होगी और आपको बाइबल की गूढ़ बातें आपको सिखाई जाएंगी। जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर को नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 76963667। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 76963667। हालेलुया। तो आप इस फ़ोन नंबर पे आप जाएं, कॉल करें या आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप करें सो दैट कि आपको हम जो बाइबल ट्रेनिंग का जो ग्रुप है हम उसमें डाल देंगे। आपको वहाँ लिंक आएगा जूम का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टाइम, उसमें सिलेबस, उसमें टॉपिक्स आएंगे और आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी को ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप भी ज्वाइन करें और आपके संपर्क में जितने लोग हैं उन सबको इस ट्रेनिंग के लिए इसमें जोड़ें। क्योंकि परमेश्वर के वचन पे जब हम मनन करते हैं, सीखते हैं उससे, तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है और आत्मिक बढ़ोतरी से हर बात में बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। जरूर आप जुड़ें इस बाइबल ट्रेनिंग के अंदर। और आइए हम आज का विषय शुरू करें। तो आज के विषय के जो मैं बात करने जा रहा था कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। आप कोई काम करते हैं, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। आप बिजनेस करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। बहुत से रिलेशनशिप हैं, जो लोग जुड़ते हैं हस्बैंड वाइफ, मैंने देखा कि वो अलग हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज लेकिन आप लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा। हम इस विषय पे बात करेंगे। तो मेरे चीज़ों, होता क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपके काम नहीं बनते, जब आपका बिजनेस फ्लॉप, जब आपके काम फ्लॉप, जब मिनिस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं है, धन की घटी हो रखी है, कर्जे में आप हो सकता है आप होंगे, पैसे की तंगी होगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा। और शैतान जानते हैं क्या बोलता है? शैतान बोलता है कि शायद परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, इसीलिए तेरे ऊपर ये विपत्ति आई है। और जब आप चर्च में जाते हैं तो सेम वर्डिंग आपको पास्टर से भी सुनने को मिलती है। वहाँ पर कोई भी पास्टर आपको यही कहता है कि तूने कोई गलती की है, यू हैव डिसोबेड गॉड, कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये विपत्तियां तुझ पे आ रही हैं। कि तूने कोई ना कोई पाप किया है, कोई ना कोई तूने आज्ञा को तोड़ा है, तूने प्रार्थना नहीं की, फास्टिंग नहीं की। लेकिन मैं आपको एक बात, आज मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। कई लोग ऑफेंड करेंगे, कई लोग हो सकता है इस बात का विरोध करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कभी ना मतलब इन ऑल कंडीशन। हालेलुया। एक बाप अपने बच्चे के लिए कितनी परवाह करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए परवाह करता है। और एक बच्चे को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, एक बच्चे को चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता, उसका पिता उसको सही समय पे देता है। अगर स्कूल की एडमिशन करानी है तो उसका पिता खुद जाके एडमिशन कराएगा, उसकी किताबें वो खुद ला के देगा, उसको कपड़े खुद ला के देगा, उसके लिए खाना खुद ला के देगा। लेकिन उस बच्चे की कोई जिद वाली चीज़ है, जैसे वीडियो गेम या फालतू में इधर उधर घूमना, गलत दोस्तों के साथ जाना, उसके लिए वो जरूर मना करता है। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए उन कामों को ज़रूर करता है जो आपके बेहतरी के लिए होते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए होते हैं, जिससे आपकी उन्नति है, तरक्की है। और आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं अपने ज़िद्दीपन में, अगर आप ज़िद्दी बन रहे हैं, परमेश्वर, योना ने भी ज़िद किया और लेकिन वो जब जहाँ गया उसका कोई काम नहीं बना और आखिरी में से प्रचार ही करना पड़ा। ऐसे कई बार क्या होता है, हम लोग ज़िद करते हैं, जैसे बच्चे अपने पिता से ज़िद करते हैं और पिता नहीं देता, लेकिन फिर भी बार बार ज़िद होने की वजह से उस पिता को वो काम करना पड़ता है। ऐसे ही जब आप ज़िद करते हो तो आप परमेश्वर से एक रिबेल करते हो, आप एक विद्रोह सा कर देते हो। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा, बोलो धन्यवाद परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि अगर कोई इंसान है, अगर आप उसके लिए कुछ करेंगे, अगर इंसान के लिए आप कुछ करते हैं तो वो क्या करता है? आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन अगर आप इंसान के लिए कुछ करना बंद कर देंगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा, वो भी आपका साथ देना बंद कर देगा। ये जो है फिलियो लव कह सकते हैं इसको,
इसको एरोस लव कह सकते हैं, लेकिन ये अगापे लव नहीं है, ये खुदा का प्यार नहीं है। खुदा का जो प्यार है, परमेश्वर का प्यार अनलिमिटेड है, अनडिजर्व्ड है। आप उसको डिजर्व नहीं करते। वो इस बात पे नहीं टिका, वो आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं टिका कि आप फास्टिंग लेंगे, आप चर्च आएंगे, आप टाइट देंगे, वो तो ही आपको ब्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ब्लेस नहीं कर सकता। मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा, मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ हैं जिसके अंदर मैं प्रचार को लिखता हूँ, नोट्स को लिखता हूँ। तो एक बार मैंने एक अनयूज्ड एक डायरी थी जिसका यूज़ नहीं हुआ था, वो न्यू फ्रेशली और पुरानी भर गई थी। तो मैंने जब उसको खोला तो उस पर लिखना शुरू किया, तो एक छोटा सा बिल्कुल पेन की नोक के बराबर एक छोटा सा एक मैंने देखा कि कीड़ा उसमें चल रहा था। बिल्कुल उसको मैंने फूंक मारा, वो उड़ गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस कॉपी के अंदर वो कितने दिन से जिंदा था, वो परमेश्वर उसकी भी परवाह करता था। तो मेरे चीज़ों, आप सोचो कि आपकी कितनी परमेश्वर परवाह करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हम इंसानों की तुलना में ना लेके आए कि जब हम किसी का काम करेंगे तो ही वो काम करेगा। परमेश्वर का ऐसा रूल नहीं है कि आप परमेश्वर को इस वक्त चर्च के अंदर पास्टर्स के द्वारा गलत रिप्रेजेंट किया गया है। इसी चीज़ के ऊपर हम बाइबल ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं कि परमेश्वर को सही रूप से लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का प्यार कैसा है। परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है जब आप पापी थे तब यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नहीं था। उसको पता है कि सब पाप नहीं है, फिर भी यीशु मसीह ने जान दी ताकि आपको वो धर्मी बना सके। तो जब आप पापी थे और आपके लिए जान दे दी आपको धर्मी बनाने के लिए, तो आज भी आप अपनी धार्मिकता के लिए यीशु मसीह पे क्यों नहीं डिपेंड है? आज क्यों आपको लग रहा है कि मुझे चर्च जाना ही पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, मुझे फास्टिंग लेनी पड़ेगी, तभी मैं धर्मी रहूँगा? मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा। एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं बोलता कि तू पढ़ाई ना कर, तू स्कूल ना जा, अपना होमवर्क ना कर। वो पिता उसको बोलता है कि तुझे स्कूल भी जाना है, तुझे अपने होमवर्क को करना है। एक रिलेशनशिप है। लेकिन इस बात पे एक बच्चा जब रोएगा नहीं, जब तक गिड़गिड़ाएगा नहीं, क्या एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएगा स्कूल में? क्या वो रो रहा है इसलिए या चिल्ला रहा है इसलिए? नहीं, वो टाइम आने पे अपने आप ही कराएगा। उसमें उसको रोने की गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे आपको याद होगा, आपने 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपको समझ नहीं थी, दूसरी, चौथी, 5वीं में होंगे आप, तो उस वक्त क्या लगता था आपको? क्या आपने फास्टिंग ली तो आपके पिता ने एडमिशन कराया? नहीं, उस वक्त अपने आप हो गया। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए हर समय पे परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध रहता है। हर समय पे परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको एक शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्यार इंसानों जैसा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे तो ही वो करेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका खुदा के साथ एक रिलेशन है। हालेलुया। और वो रिलेशन बना है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और मेरे चीज़ों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका यीशु मसीह से रिलेशन नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सचमुच आप बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मेरी गलती गुनाह को माफ़ करें, मैं तुझे अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बनाता हूँ। और आप यीशु मसीह के राज्य में एंटर कर जाएंगे। फिर आपकी धार्मिकता इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपको लाल या पीले कपड़े पहनने हैं। आपकी धार्मिकता इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपको उपवास रखना पड़ेगा। आपकी धार्मिकता इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपको सेब केले चढ़ाने पड़ेंगे। आपकी धार्मिकता इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती कि आपको पैसा किसी को देना पड़ेगा। इस बात पे अगर ऐसे ही धार्मिकता अगर बिकने पे आ गई तो हर कोई धर्मी बन जाएगा, हर कोई पैसे से धर्मी बन जाएगा। लेकिन धार्मिकता बिकाऊ नहीं है। धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लहू से ही मिल सकती है और कोई रास्ता नहीं है। मेरे चीज़ों, चर्च जाना आपको सेव नहीं करता, प्रार्थना करना आपको सेव नहीं करता, उपवास रखना आपको सेव नहीं करता। जीसस का ब्लड आपको सेव करता है। हालेलुया। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं फास्टिंग के एंगेज्ड हूँ, मैं आज भी फास्टिंग में हूँ। और ये बात फास्टिंग में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फास्टिंग रखने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं धर्मी बन गया, या प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं धर्मी बन गया। प्रार्थना इंसान कर सकता है, आप फास्टिंग भी रख सकता है, वो टाइट भी दे सकता है, बट उसका नेचर क्या जीसस की तरह है, ये डिपेंड करता है कि अच्छी मसीहत कि कोई सच्चा मसीह है या नहीं, ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मेरे चीज़ों, और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सचमुच आज हम बात, वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्रिश्चियन को कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हु इज़ गॉड? कौन है परमेश्वर?
कि आप जानते भी हैं परमेश्वर को हमने अपने ही दिमाग से इंटरप्रेट कर दिया है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया आपके माँ के पेट के अंदर, तो आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे थे? क्या आपने कुछ किया था उस चीज़ के लिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको तब भी बनाया जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हो रहे थे, परमेश्वर ने आपको तब भी बनाया। तो आज परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का राज्य बच्चों के समान है। जब आप छोटे बच्चे बन जाएंगे और परमेश्वर पे डिपेंड हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम बड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह के पास 2 लोग आए, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंसिडेंट कि मंदिर के अंदर 2 लोग थे और यीशु मसीह एग्जांपल दे रहे हैं कि एक धर्मी आया, बोलता है मैं उपवास देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और दूसरा कहता है प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करें। क्या कहा यीशु मसीह ने कि वो व्यक्ति कौन धर्मी गया जिसने कहा कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करें? क्योंकि परमेश्वर के सामने हमें घमंड नहीं करना चाहिए मेरे चीज़ों। मुझे नहीं पता चर्चेस में क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन शायद ये गलत बात है कि आज लोगों को बोला जाता है कि तुम परफॉर्म करो। मैं आपको कुरिन्थियों की पुस्तक से बताऊंगा 3 अध्याय से कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सचमुच जो पुराने वाचा की जो सेवकाई थी वो नहीं, हम नई वाचा की सेवकाई है। अब हम बाय परफॉर्मेंस अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते, अब हम बाय फेथ धर्मी होते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हम धर्मी होते हैं, ना कि कर्मों के द्वारा पहले होते थे, लेकिन कर्मों के द्वारा कोई परफेक्ट नहीं हो पाया मेरे चीज़ों। इसीलिए तो यीशु मसीह ने जान दी, इसीलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और हमें बोला कि तुम फ्री हो चुके हो। हालेलुया, व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं। अगर हम आज भी अपने आप को व्यवस्था से धर्मी ठहराना चाहते हैं, आज 2 बातें ज़्यादा चर्च में चल रही है कि संडे चर्च आओ टाइथ लाओ, संडे चर्च आओ टाइथ लाओ। इस पर पास्टरों ने जोर दिया हुआ है, बहुत से पास्टर लोग इस पर जोर देते हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, मैं ये नहीं कहता कि टाइथ ना दो, ऑफरिंग देना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार प्रचार के लिए, पर्चे बांटने के लिए, हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, आपको भेंट देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप भेंट दो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि अब मैंने भेंट दे दी है, चर्च चला गया हूँ तो मैं धर्मी हूँ। आपकी धार्मिकता इस बात पे डिपेंड नहीं करती मेरे चीज़ों, आपकी धार्मिकता इस बात पे, क्योंकि अगर आपके कुछ करने से धार्मिकता आ सकती है तो आपके कुछ ना करने से धार्मिकता जा सकती है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, इस बात को ध्यान से सुने कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको धार्मिकता मिल रही है, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी धार्मिकता चली भी जाएगी। तो परमेश्वर ने आपको ऐसी धार्मिकता नहीं दी जो खत्म हो जाए। परमेश्वर ने आपको ऐसी धार्मिकता दी है जो परमानेंट है।